मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता हूं कि जो भी भाई बंधु अगर हमारे वीडियो के साथ नया जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले आज का वीडियो देख ले, और इस वीडियो के देखने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं। पीछे वाले जो भी वीडियो हैं सबको देख सकते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करवाएं, अपने भाई बंधुओं को जोड़ें और लाइक कमेंट सब कुछ करें, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए 100% एफर्ट के साथ काम करता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए काम किया करें, ठीक है। तो देखिए, चलिए आज मैं आपको शुरू करता हूँ। 10 का क्वेश्चन जो पैटर्न रहता है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए जो भी पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले क्लास में मैंने आपको जो बताया है, ठीक है, वो अब से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। वो जो था बहुत टफ क्लास की थी, लेकिन मैंने आपको इजी वे में उसको पढ़ा दिया है। और देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 tan थीटा बराबर 4, ठीक है। 3 tan थीटा बराबर 4 देन हो तो ठीक है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्या दिया है? माइनस। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को देखें और आराम से बनाने की कोशिश करें। बनाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज़ को देखिए, लड़के क्या करने लगते हैं कि सीधे सीधे यहाँ से tan थीटा बराबर 4/3 करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि पंडित बोला, पंडित से हर बोल, और ये आपका क्या हो गया? tan थीटा। तो tan थीटा के लिए क्या हो गया? P/B। अब यहाँ से बच्चे h निकालना चालू कर देते हैं, ठीक है। अरे भाई, h वगैरह निकालने का समय गया, आप h निकालिए नहीं, यहाँ कांस्टेंट कीजिए। यहाँ क्या होगा? 3 साइन का क्या होता है? P/h प्लस 2 इंटू B/h बटा 3 इंटू P/h माइनस 2 इंटू B/h। तो आप देखिए कि अगर एलसीएम h लेते हैं तो ऊपर वाले में भी h आता है और नीचे वाले में भी h आता है, यानी कि 3p प्लस 2b बटा में h और बटा 3p माइनस 2b बटा में h। h से आपका h कैंसिल हो गया। तो जरा बताइए कि अब h का यहाँ से वैल्यू निकालना क्या आपके लिए उचित है? ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी करते तो यहाँ आप जरूर समय लगाते, इतना तो जरूर करते, ठीक है। इतना निकालते। अब यही जो आपने यहाँ पे समय 10 सेकंड लगाया, ये 10 सेकंड आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे देखिए, अब 3p का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 3 बटा में 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 12 प्लस 6 और 12 माइनस 6, यानी कि ये 18 बटा 6। आपका कट के आंसर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये जो समय है, आप इस समय को यहाँ पे फिट करें ताकि आप कम से कम समय में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप सवाल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, जो कि इसी टाइप पे रहेगा। देखिए, मेरा शुरू से ही कोशिश रहा है कि हर एक क्वेश्चन पे 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको बनाऊं, कि ताकि आपको बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाए। अब क्या कर रहा है कि इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ हो तो देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटा में आपको दिया है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये सेम सवाल है, तो सेम सवाल है तो आप फटाफट अपना दिमाग चलाएं और पेन पेपर चलाएं, ठीक है। जैसे अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? cot थीटा बराबर 3/5 कर सकते हैं। और हम जानते हैं आपको क्या करना है, पंडित बोला, पंडित से हर
बोल, ठीक है। तो ये कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहां से आप फिर क्या कीजिएगा, यहां से एच निकालने जाइएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो एच तो आपको कटने वाला है। तो हम लोग यहां से सीधे सीधे पी बाई एच -3 इंटू बी बाई एच, और यहाँ भी आप एक स्टेप अपना बचा सकते हैं। कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए एच एच क्या हो गया, यहाँ भी एच, यहाँ है, सब काट दे, तो आपका क्या होगा 5p - 3b। अब देखिए ये लिखने का भी आपका जरूरत नहीं पड़ता है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे, जान रहे हैं। तो p का वैल्यू क्या है, 5 - 3 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3। अब ये क्या हो गया 25 - 9 और 20 प्लस 9, 16 बटा कितना हो गया, 16/29 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन जो सीजीएल में दिया हुआ था, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ था कि इफ tan 62 डिग्री बराबर आपको क्या दिया था P बाई क्यू दिया था, और देन tan 28 डिग्री बराबर आपसे वाट पूछा था। क्या पूछा था, tan 28 डिग्री बराबर वाट आपसे पूछा था। देखिए इसका ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था कि आप चाहें तो ऑप्शन से भी छांट सकते थे। जैसे इसका ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन दिया था -P/Q, बी में Q/P, और सी में -Q/P, और डी में आपका नन दिया था। तो जरा एक चीज बताइए कि अगर हम कुछ भी इसको करेंगे, देखिए वो आपको कंफ्यूजन के लिए माइनस लगा के दे दिया है कि अगर आप 180 प्लस में जाते हैं या 90 प्लस जो भी होता है माइनस में होता है तो प्लस ही में रहता है, पॉजिटिव में जाते हैं तो आपका यहाँ कहानी क्या हो जाएगा, माइनस में जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 62 और 28 जोड़ने से क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम तो 90 के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, तो माइनस के लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा ये दोनों, तो कहने का मतलब कि कोई ना कोई आंसर तो मेरा होगा ही, तो इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नन ऑफ दीज पे बहुत कम जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑल रहता तो मैं लेके चल सकता था, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जैसे कि मान के चले कि ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें ये जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री का है, और ये आपका 62 दे दिया है, ये कितना 62 दे दिया है, ठीक है। तो बचा कौन, यही तो बचा, ये 28। और मैंने आपको बताया था कि जिस थीटा के लिए आपसे पूछे, अगर इसके लिए ये पूछा तो क्या होता है P/B होता है। तो ये आपका P और ये आपका क्या हो गया Q हो गया, किसके लिए 62 के लिए। देखिए एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये आपका 62 के लिए हो गया। लेकिन जब यही ट्रायंगल ये और ये जो आपका 28 के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो थीटा का वैल्यू है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ये आपका आधार होता है और ये लंब होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब आपका यहां से क्या हो जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से अब ये जो आपका लंब है, ये P का वैल्यू तो यहां हो गया, और ये आपका Q का वैल्यू क्या हो गया, यहां हो गया, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां से tan 28 डिग्री बराबर, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, तो P बाई क्या होता है, Q होता है, P बाई आपका Q होता है। तो यहां से आप जैसे कि यहां तो ये हो गया, तो यहां से ये आपका सीक्वेंस क्या होगा, ये तो आपने Q माना है, ये आपका Q और ये आपका क्या है P है। तो अब ये लंब हो गया, तो ये आपका क्या होगा Q और ये आपका क्या हो गया P। तो यहां से tan 28 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, ठीक है, Q/P। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
अगले पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेक थीटा, देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन आपका ले ले, ठीक है, जो कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ ट्रिक के बेस पे, ठीक है। क्या चीज़? ट्रिक के बेस पे। तो मैंने आपको फर्स्ट ही चीज़ बताया था, यहाँ फिर से मैं मेंशन करता हूँ, फर्स्ट में बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा, जब आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 90 पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 90। या देखिए दोनों का मान क्या होता है, अगर 0 और ये 90 डिग्री आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आपसे पूछता है, सेकेंड कंडीशन tan थीटा और कॉट थीटा में अगर थीटा का आपका वैल्यू पुट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 45, क्योंकि दोनों का 45 का वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ से 45 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन में सेक थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा का वैल्यू अब आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से आप 30 या 60 डिग्री आप ले सकते हैं, 30 डिग्री या 60 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? 30 या 60 डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, सेक थीटा भी दिया है और साइन और कॉस थीटा भी दिया है। तो आप किसी एक को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, अगर जैसे यहाँ के सवाल के लिए हमने थीटा के लिए वैल्यू क्या माना, 0 माना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री 1 प्लस साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री बटा 1 प्लस साइन आपका क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, क्योंकि मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये टेबल बनाना आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 0 का मान 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 बटा 1 प्लस आपका 0, तो ये 1 का कहानी खत्म। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो ये कंडीशन है, आपको ये कंडीशन याद रखना है। साइन कॉस हो तो 0 या 90 ले लेंगे, टैन कॉट हो तो थीटा का मान 45 ले लेंगे, और सेक कॉसेक है तो थीटा का मान 30 या 60 ले सकते हैं, ठीक है। अगर साइन प्लस कॉसेक हो या सेक प्लस कॉसेक हो तो यहाँ से एक 4 कंडीशन भी आप लिख लें, एक 4 कंडीशन भी आप लिख लें आपके मेंशन के लिए, अगर प्लस में दिया है, ठीक है, कि साइन थीटा प्लस अगर कॉसेक थीटा दिया रहे या आपसे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दिया रहे, तो यहां से आप थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर प्लस में रहे तो यहां से भी आप थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 45 ले सकते हैं, क्योंकि आप 45 में इसका और इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहां से आप दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है, 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भाई मोरे कोई भी लड़का जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसका स्क्वायर इसको क्यू में, फिर इसको स्क्वायर इसको क्यू में, आप मत तोड़िएगा, टाइम ज़्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। ये आपको उलझाने के लिए दे दिया है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि आप इसको a प्लस बी के फॉर्म में लेके आए, इसी के लिए वो दिया है। सीधे सीधे आपने हमको क्या बताया, इसमें साइन कॉस दे रहा है, ठीक है। तो साइन कॉस के लिए हमने क्या बताया, थीटा का मान या तो आप 0 डिग्री ले सकते हैं या 90 डिग्री ले सकते हैं, 0 शून्य
या 90 डिग्री आप लिख सकते हैं। हमने ले लिया 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 साइन के पावर 4 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 0 डिग्री प्लस 2 साइन के पावर 6 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 6 0 डिग्री प्लस 12 साइन स्क्वायर 0 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का मान देखिए, साइन 0 का मान क्या होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 प्लस 2 0 प्लस 1 और ये 12 इंटू 0 प्लस 1 सॉरी मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 ये प्लस 2 और ये तो आप किसी भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझाने के लिए है, तो मैं इस तरीके से आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखने की ये थोड़ी जरूरत है, डायरेक्ट आप 0 का वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल लें। आपको याद ही है साइन 0 का 0 कॉस 0 का 1, यहाँ से वैल्यू पुट करें और आराम से निकाल लें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और आज का देखेंगे हम लोग, ठीक है, जहां तक हो सके, ठीक है। ये कोई लिमिटेड नहीं रहती है, थोड़ा सा कभी कभी मैं बाद में खींच भी देता हूँ, हाँ, लेकिन टारगेट रहती है। अब आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, क्या दिया है यहाँ से tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। तो देन tan के पावर 5 थीटा प्लस कॉट के पावर 5 थीटा बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगा लें। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन के साथ यहाँ से ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग चुपचाप ऐसा कोई ऐसा थीटा का मान वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ऐसा थीटा का मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम यहाँ ऐसा लेंगे जो कि इस चीज को क्या करे, LHS और RHS को फुलफिल करे, ठीक है। तो अगर हम देख लें, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि थीटा बराबर अगर 45 लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि tan थीटा कॉट थीटा रहे तो हम लोग क्या 45 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर 45 लेते हैं तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, तो इसका 1 और प्लस 1 बराबर आपका क्या है 2, तो LHS बराबर आपका क्या हो गया RHS। तो यहाँ भी आप वैल्यू पुट कर ले, tan के पावर 5 45 डिग्री प्लस कॉट के पावर 5 45 डिग्री, तो 1 के पावर 5 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से आप सवाल को क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि tan के पावर 6, अगला क्वेश्चन देखिए, tan के पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपको वाट। इसमें डायरेक्ट ही आपको इस तरीके से क्या कहता है, सवाल दे दिया था, ठीक है। अब आपसे यहाँ से थीटा का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 45, क्योंकि tan आपको दिखाई दे रहा है और tan के साथ सेक भी दिखाई दे रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है, वो स्क्वायर में है। तो थीटा बराबर हम आप क्या कर लिए 45 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि tan के पावर 6 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1, तो tan का 45 डिग्री का मान 1 और ये 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई ये आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपका 1, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि टोटली आपका कितना हो गया 8 हो गया। आपका आंसर टोटली क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था। अब इस ऑप्शन में आपका दिया हुआ था और वहां से आपको क्या करना था, उस वैल्यू को पुट करके कौन से ऑप्शन से आपका आंसर 8 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपको दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 दिया है, ठीक है। कितना दिया 17/13, 17/13 साइन थीटा क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर
17/13 दिया है। कितना दिया? 17/13। तो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं? तो एक ट्रिपलेट की कहानी होती है, पाइथागोरस थ्योरम की कहानी होती है, तो इस पे आप लोग आधारित क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट बनाना मैं आके आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आप क्या करें, ये हम जानते हैं कि P/H प्लस आपका B/H इजिकल टू 17/13 हो गया। तो ये क्या हो गया? P प्लस B/H इजिकल टू 17/13, यानी कि P प्लस B का वैल्यू आपका कितना हो गया? 17, और H का वैल्यू कितना हो गया? 13। कोई दिक्कत नहीं। अब आप आइए यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना हो गया? P/H माइनस B/H। तो यहां से क्या होगा? P माइनस B/H, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कितना आया? प्लस आया। वैल्यूएशन आपका कितना आया? प्लस आया। तो आप अब यहाँ से वैल्यू क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो ट्रिपलेट की कहानी में जब देखिए, ये ट्रिपलेट की कहानी अगर इस तरीके से बनेगी तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रिपलेट में देखेंगे तो आपका अगर ये 5, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। ये 13 कैसे? जैसे कि मान के चले कि ये हम आपका ले लिए, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 13 है तो ये 12 और ये 5, तो देख लें कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। तो अगर 144 प्लस 125 करते हैं तो कितना आता है? 169, ठीक है। जो कि क्या है? एक 13 का होल स्क्वायर है। एक 13 का क्या है? होल स्क्वायर है। यानी कि ये ट्रिपलेट आपकी कहानी फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो यहां से अब वैल्यू पुट करें तो यहां आप देख भी सकते हैं कि आपका हाइपोटेनस कितना है? 13 आया, और इन दोनों को जोड़ने से मेरा कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि P का वैल्यू और B का वैल्यू आपका देखिए 12 और 15 जोड़ते हैं तो 17 आ गया, तो यहां से निकल गया। तो यहां से P का वैल्यू हमने क्या पुट किया? 12, और ये P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू कितना है? 13। अब 12 में से 5 गया तो आपको कितना हो गया? 7। तो 7/13 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7/13 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मैं इस तरीके से आपको ट्रिपलेट निकालना सिखा भी दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें तो अब हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से सीख ले। देखिए, इस पे एक आधारित और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपको दिया है 23/17। तो पूछ रहा है कि देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एक बार देख लिए, ठीक है। अगर मैं इस तरीके के फिगर ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके के फिगर ले लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि P/H प्लस B/H तो बराबर कितना दिया है? 23/17। तो P प्लस B/H इजिकल टू आपका कितना? 23/17 हो गया। तो यानी कि P प्लस B का वैल्यू तो आपका कितना दे दिया? 23, और H का वैल्यू आपका कितना दे दिया? 17। यानी कि ये तो 17 फिक्स हो गया, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि जो जोड़ने से 23 है, तो 15 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना रहा है? 23 आ रहा है। 15 8 को जोड़ेंगे तो 23, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस और 8 का 64 करते हैं, और इन दोनों को जोड़ ले तो 9, 8 और 2, जो कि क्या है? 17 का होल स्क्वायर है। तो ये कहानी आपका ट्रिपलेट में मतलब फुलफिल कर रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? 15, 8 और 17 ये फुलफिल हो गया। यानी कि P का भी वैल्यू, B का भी वैल्यू और H का भी वैल्यू आप यहाँ से ज्ञात कर लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P/H माइनस B/H, यानी कि P माइनस B बटा क्या हो गया? H। तो P का वैल्यू आपने क्या निकल लिया? 15, और B का वैल्यू 8, और H का वैल्यू कितना है? 17। तो ये कितना हो गया? 7/17। कितना हो गया? 7/17 आपका आंसर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये CGL का सवाल है,
और सीजीएल के सवाल होने के साथ साथ ये आपकी कहानी फंसाने वाली दी थी कि यहाँ से तो आप p प्लस बी तक तो आ जाए, एच का भी वैल्यू निकालिए, लेकिन p प्लस बी का वैल्यू p माइनस बी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो इस चीज़ को यहाँ से फुलफिल करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो जम के एक बार इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और अपने जितने सारे भाई बंधु हैं इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, जुड़े। ठीक है, चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।